आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे संग एक बुज़ुर्ग और आदमी हैं जो बागवान हैं और बहुत मस्त कहानियों के उपलक्ष्य में हमें बताने जा रहे हैं। हम इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आप लोग इन बातों पर ध्यान देंगे और गौर से सुने। ये कहानी है बुज़ुर्ग आदमी की जो सुनाएंगे और बहुत मीठी आवाज़ में, जो बहुत मस्त लगेगी आपको भी। हमने तो सुन रखा है लेकिन सुनना और चाहेंगे, आपको भी सुनवाना चाहेंगे। धन्यवाद। देखिए भाई, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। एक इंसान वो थे, हम भी इंसान थे, वो भी इंसान थे। एक वो इंसान थे, उसको सुनिए। हाँ। ऐसा है, एक जो है अबू साले नाम थे। हाँ। अबू साले नाम थे। वो दिन दरिया के किनारे 3 रोज़ की उसे आपने फाका पढ़ा था, जिसमें उपास थे। उसको घर में कुछ चीज़ नहीं था। हाँ। जब वो दरिया किनारे गए तो उसको जो है कुछ न समझ में आया। एक सेब बहता हुआ नज़र उसको आया। आने के बाद में जो है वो सेब को उठाकर खा लिया। खाने के बाद में उन्हें हैरत में पड़े, है अल्लाह बेहुक्म के मैंने खा लिया, मैं इसको कहूँ कहाँ मैं सवाल को जवाब दूंगा, अल्लाह की ना। तो वो हैरत में पड़े। वो जो है उनको रहाइश नहीं हुई। अपने दरिया के किनारे 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 वो चल दिया। कोस भर चले कि 2 कोस चले कि 4 कोस चले। वहाँ पे पहुँच कर गए। एक बाग मालिक के जो है वो सेब जो है दरिया में वो लटकता था। डार लटकता था उसमें कि वो सोचा नहीं अब वो सेब इसी में के होगा, और कहीं के सेब तो होगा नहीं, और कहीं के होगा नहीं। हाँ, तो उन्हें उठा के वहाँ पे चले गए और वहाँ देखा तो बाग मालिक बैठे थे। आई सलाम दुआ हुआ, सलाम दुआ हाल चाल पूछा। कहाँ ऐसा है, एक मैंने आपके गलती किया, गुनाह हुआ मुझसे, गलती हुई, आपने माफ़ करो। कहाँ किस वास्ते माफ़ करें? कहाँ भाई ऐसा है, आपके सेब जो है बाग की बहता हुआ मैंने दरिया में पाया, मैंने खा लिया, उसमें मुझे सुकून नहीं मिली, मुझे हैरत में पड़ी, आपसे हम मिलने आए। तो ऐसा है, मेरी गलती को माफ़ करो। उन्हें कहा ऐसा मैं माफ़ नहीं करूँगा। कहा फिर कहा ऐसा, मेरी फुलवारी को आप सींचिए। कोई बता रहा है 12 साल को, कहा थे 8 साल को, कहा थे 5 साल, इसको हम नहीं बता सकते कै साल हुआ। हाँ, मतलब सींचा जरूर होगा। सींचा वो है। रहते 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 उस सींचा, जब उसकी फसल आ गई, टाइम ख़त्म हो चुका, 10 साल आए 5 साल, टाइम ख़त्म हो चुका। तो कहा ऐसा, बाग मालिक से इजाज़त लिया है, बाग मालिक हमको इजाज़त से हम चले अपने वतन को, घर को। भाई हमारा हाँ, हमारा तो है ड्यूटी पूरी हो चुका, जो आपने कहा उसको हमने जो हमारी सज़ा थी वो ख़त्म हो गई। कहाँ ऐसा है, मैं इसको मैं अभी नहीं दूंगा। कहाँ फिर ऐसा है, एक मेरी लड़की है, उसकी आपने सरा करिए, शादी करिए आप, तब मैंने आपको बख्शूंगा। कहाँ भाई मुझे मंजूर है। हाँ भाई, सज़ा है मेरी, सज़ा है मेरी, मैं झेलना चाहूँगा। तो भाई वो कहने लगा, भाई ऐसा, वो लड़की के बाप कहने लगा, भाई ऐसा है, मेरी लड़की है, वो आँख की अंधी है, कान की बहरी है, मुँह की लूली है, पैर की लंगड़ी है, उसकी आपने शादी करो तो जो मैं बख्शूँगा। उसी को मंजूर किया। रहते 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 वो रहने लगे। जब वो अपनी फ़र्ज को अदा करने को हुआ, हुक्म हुआ, रात हुई, हुक्म दिया, आपने गए। वो लड़की तो बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी। उसको हैरत में हुआ, कहा मैंने बताइए, मैंने सेब खाया, ये इल्ज़ाम में पहुंचा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करें भाई? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। नाजुक चीज़ है। हमसे तो बताया गया कि अंधी है, कान बहरी है, लेकिन ये तो सच और हसीन है, खूबसूरत भी है। उसको अपना कुछ न किया, सारी रात ने इबादत में उन्हें अल्लाह की और रसूल की इबादत में अपनी ज़िंदगी को रात भर काट दिया। सोच सोच के काट दिया। सुबह हुई, अपना हैरत में पड़े, जो मोह होने लगे,
उनकी बाप जो है कि कान में आवाज़ लड़की की गए, हाँ। ऐसा है मैं बेटा को बुलाया, क्यों बेटा आपने फ़र्ज़ अदा नहीं किया। उन्हें कहने लगा अब आपने दूसरी चीज़ बताया होता है, दूसरी चीज़ में कैसे फ़र्ज़ अदा करूँ। रहने के बाद में वो कहा देखो मेरी लड़की जो है किसी के घर जाती नहीं, इसलिए वो लंगड़ी है। किसी की बेइजाजत वो देखा नहीं किसी को, इसलिए वो अंधी है। सही बात कान की बहरी गंदी बातें न सुनी, इसलिए वो बहरी है वो। सही बातें हैं। हा? और क्या। तो वो जो है अपना जो है वो कर लिया, अपने होने के बाद में अपना फ़र्ज़ अदा किया, अपने सब चीज़ हुआ, सजा भुगतान किया, अपना वो हुआ। तो हुक्म दिया भाई अपने जाइए। अब भाई जाने के बाद में देखिए उसको ईमानदारी, उनको बच्चों कि क्या हुआ, जिसमें जो है कोई बताता 28 पाया कि उसकी माँ की सिकम में रहा। हाँ। तो कलाम पाक की आयत जो है पढ़ते लगा माँ की गोद पेट में। और अब बताइए उनको नाम क्या हुआ। उनकी नाम भैया बगदाद शरीफ ख्वाजा, उनको क्या कहते हैं, बगदाद शरीफ हालिजुद्दीन, और गौस बाग बगदाद शरीफ, हाँ, उनको नाम रखा। सही अब बात। उनकी मर्तबा कितनी भारी, एक इंसान वो थे, एक इंसान हम थे, हम गुनाहगार हैं, वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को मिलने वाले हैं। उनकी मर्तबा बताइए क्या 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 है। 12 बरस की बारात को डूबी हुई निकाला, 1000 बरस की मुर्दा को जिंदा किया। बताइए वो ईमान की रोटी खाकर ज़िंदगी, उनकी औलाद कितनी मर्तबा में पहुँचे। हाँ, अब हमारे तुम्हारी एक इंसान है, हम किसी को खेत उजाड़ लें, किसी के बाग उजाड़ लें, किसी के क्या कर लें, कहाँ पाई हम किसी की दौलत हजम करके बैठ जाए, तो उसको अल्लाह की ना को सवाल को जवाब देना पड़ेगा। हमको उसको कहाँ पाएंगे, हम उसको अल्लाह को हम मुँह दिखाएंगे, कहाँ अल्लाह को हम जवाब दे सकते हैं। इसलिए हराम की रोटी हम खा रहे हैं। हमारे खून में इब्लीस जो है पैदा हुआ है, और खून में तैर रहा है, और वो हरामकारी करा रहा है। अब उसको हम नहीं समझते, ना अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अनजाने में हम गलतियां कर रहे हैं। हाँ, अब उसको हमने हराम को हलाल बनाया, हलाल को हराम बना के रखा है। जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रंडीबाजी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब इसको इल्ज़ाम नहीं छोड़ा, हमारे अल्लाह ताला हमको क्या करेगा, इसको हम कहाँ पाएंगे, हम इसको सवाल को जवाब अल्लाह ताला को। तो इंसान उसी जैसे बनिए, जैसे कि एक अनजाने में सेब खाने पर ये सजा भुगतान दिया, तो आप लोग भी ऐसे नियम का पालन कर सकते हो, तो कर सकते हो। जानकारी में हमने जो है कर रहे नहीं, जानते हैं ये हलाल है, हराम है, इसको हराम को हलाल बना के रखा है। तो सच्चाई पे जियो दोस्तों, ये जो कहानी के माध्यम के, हाँ भैया, जो हमारे से गलतियाँ भाई हों क्षमा कीजिए, इन लोगों कह रहे हैं। धन्यवाद भाई। उसको अच्छी बातें हो तो उसको अमल करो, अच्छी बातें ना हो तो आप अमल ना करिए, ये आपके ऊपर है। हाँ, आप चाहे जैसे भी जियो। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए।